डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल पर। और इस चैनल पर जैसा कि आप लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, जिसका नाम है 10 मिनट सीरीज। लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। सब कुछ जो है वो हम लोग बात कर चुके थे और जल्दी से उसे भी आप लोगों को देखना है। और आज का जो 10 मिनट सीरीज का जो टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है ड्रग अब्यूज। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि आजकल का यूथ जो है वो इस बीमारी से गूंज रहा है, दैट इज ड्रग अब्यूज। जितने भी टीनेजर्स हैं, जितने भी यूथ्स हैं, आजकल उनके अंदर सो कॉल्ड फैशन बना हुआ है कि अगर हम लोग ड्रग्स लेंगे या अगर हम लोग कोई दूसरी ऐसी चीजें, अल्कोहलिक चीजों को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारा एक हीरो वाला स्टेटमेंट जो है वो दर्शाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इस गलतफहमी में हैं तो आज ही इस गलतफहमी को अपने दिमाग में से हटा देना। ये बिल्कुल हीरोगिरी शो नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आपको कभी नहीं लगनी चाहिए। तो आज का यूथ जो है वो इस बीमारी से जूझ रहा है और इसी बीमारी के बारे में अवेयर करने के लिए आज का ये जो सेशन है 10 मिनट सीरीज वाला, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर के आ गई हूं। तो ड्रग अब्यूज का मतलब होता है बेटा, यहां पर इस वर्ड से ही क्लियर है, अब्यूज। अब्यूज मीन्स ऐसी चीज जो आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न करे, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए इसे कह दिया गया है अब्यूज। ड्रग्स जो होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उनमें से आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर। तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर ओपियोइड्स के बारे में। और ओपियोइड्स के बारे में सबसे पहले आप लोगों के मेंशन कर रखा है इस टॉपिक के अंदर। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे ओपियोइड्स को लेकर के। सबसे पहले देखो बेटा, जो भी हम लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, जो भी ड्रग्स हम लोग इनहेल करते हैं, या हम लोग चाहे ओरली ले रहे हैं चाहे इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं, कोई भी पेशेंट अगर ले रहा हो तो वो हमारी बॉडी में जाकर के कोई ना कोई रिसेप्टर से या ग्राही से जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर जगह जगह पर ग्राही पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग सूंघते हैं तो जो कण होते हैं वो हमारे नाक में पाए जाने वाले ग्राही से जाकर के जुड़ जाते हैं। तो जब ये ओपियोइड्स किसी के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं तो ये जाकर के जुड़ जाते हैं ग्राही से जो प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और साथ ही साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर। तो जो दो जगह पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जीआई ट्रैक्ट। तो ग्राही याद रखना है। दूसरा बेटा हम लोग बात करेंगे यहां पर हीरोइन। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाता है हीरोइन। इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, है ना। इसे स्मैक भी कहा जाता है। पिक्चरें देखने का जो शौक रखते हैं, फिल्म्स देखने का जो शौक रखते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हीरो जो होता है वो हीरोइन के साथ में पकड़ा जाता है। पुलिस वाले आते हैं, उसको कब्जा करके लेके चले जाते हैं और उसे भी पकड़ करके लेके चले जाते हैं। तो उसी हीरोइन के बारे में, उसी सफेद पाउडर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसे स्मैक भी कहा जाता है। ये कहां से ऑब्टेन होता है बेटा? तो ये एक मॉर्फिन नाम का एक पदार्थ होता है। मॉर्फिन भी क्या है? ओपियोइड है। और उस मॉर्फिन को अगर हम लोग डाई एसिटाइल ऐड कर दें उसके ऊपर, यानी कि मॉर्फिन के ऊपर अगर हम लोग 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दें तो वो बन जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग हीरोइन या स्मैक के नाम से जानते हैं। दिखता कैसा है बेटा? तो सफेद रंग का दिखता है, कुछ भी खुशबू उसके अंदर नहीं पाई जाती है, यानी कि वो ऑर्डरलेस होता है और बिटर होता है, कड़वा होता है थोड़ा टेस्ट में, और चमकीला सा दिखाई देता है, क्रिस्टल के फॉर्म में दिखाई देता है, क्रिस्टलाइन होता है। साथ ही साथ बेटा अगर हम लोग बात करें कि इसको एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है, इसके स्रोत क्या हैं, कहां से हम लोग इसे ले रहे हैं, तो बेटा ये एक पॉपी प्लांट जिसे पैपिवर सोमनिफेरम भी कहते हैं, वहां से उसके लेटेक्स वाले पार्ट से इसे निकाला जाता है, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगली अगर हम लोग बात करें कि इसे कोई भी इनहेल मतलब लेता कैसे है, हाउ इट इज टेकन, तो बेटा ध्यान रखना है, इसे स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है। स्नॉटिंग क्या होता है? कागज के ऊपर इस हीरोइन की ऐसे बंडल में लगाया जाता है, टक 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 किया जाता है और फिर इसे नाक से खींच करके लिया जाता है, उसे कहा जाता है स्नॉटिंग। तो इसे स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है, या इसे इंजेक्शन के थ्रू सीधा ही इंजेक्शन में डाल करके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इंजेक्शन के द्वारा भी इसे लिया जाता है। यहां पर बेटा ध्यान रखना, ओपियोइड्स के 2 एग्जाम्पल हैं, पहला है मॉर्फिन और दूसरा है हीरोइन।
मॉर्फिन जो होता है बेटा वो डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है जब कोई बड़ी इंजरी हो गई है और जब हमें ऑपरेट किया जाता है, जब कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाता है तो डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट्स को मॉर्फिन जो होता है वो दिया जाता है, क्योंकि मॉर्फिन जो है वो एक पेन किलर की तरह दर्द नाशक की भांति काम करता है, इसलिए मॉर्फिन जो कि एक ओपियोइड है वो डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। अगले ड्रग के बारे में बात करते हैं बेटा, जो होता है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड जो होते हैं वो भी एक प्रकार का ड्रग है। इसके रिसेप्टर्स या इसके ग्राही कहां पर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इसके ग्राही जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर यानी कि मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होते हैं। बात करते हैं इसके स्रोत की कि इन्हें ऑब्टेन कहां से किया जा रहा है, इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत होता है बेटा कैनाबिस सटाइवा नाम का प्लांट, और कैनाबिस सटाइवा के इनफ्लोरेसेंस से इसे ऑब्टेन किया जाता है। बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन से, जैसे अगर हम लोग कैनाबिस सटाइवा प्लांट के फ्लावर टॉप्स ले लें, हम रेजिन्स ले लें, हम लीव्स ले लें, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, अलग अलग मिक्सचर बनाया जाता है, जिससे और भी अलग अलग प्रकार के कैनाबिनॉइड ड्रग्स जो हैं वो ऑब्टेन की जा सकती हैं, जैसे कि मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। सब क्या है बेटा, कैनाबिनॉइड्स ही हैं। कैनाबिस सटाइवा प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के मिक्सचर से ये अलग अलग ड्रग्स जो हैं वो ऑब्टेन की जा सकती हैं। लिया कैसे जाता है, तो इसे इनहेलेशन के थ्रू लिया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। इफेक्ट क्या करते हैं, तो बेटा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सीधा की सीधा हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो बेटा ये एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है जिसे कहा जाता है कैनाबिनॉइड्स, जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। प्लांट का नाम, स्रोत का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, और साथ ही साथ याद रखना है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो होती हैं वो कैनाबिनॉइड्स होती हैं। यहां से प्रश्न बनता है और हर बार बनता है। अगले और लास्ट ड्रग पर आते हैं बेटा हम लोग, कोका। देखो आप लोगों ने गाना सुना होगा है ना, कोका। अब गाने मत बैठ जाना। तो ये तीसरी ड्रग है बेटा, कोका एल्कलॉइड्स। तो यहां पर अगर हम लोग इस ड्रग के बारे में बात करें तो इसका स्रोत या इसका सोर्स क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, एक प्लांट है जिसका नाम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, और एरिथ्रोजाइलम कोका जो होता है उसी से ही ऑब्टेन किया जाता है कोका एल्कलॉइड्स को, जो कि एक ड्रग होता है। अब ये बेटा कहां पर जाकर के किसके बीच में टांग अड़ाता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को काम करने से रोक देता है, तो ध्यान रखना बेटा कि ये इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे डोपामीन कहते हैं। अरे यार, ये डोपामीन के ट्रांसमिट होने से रोक देता है, उसको आगे बढ़ करके अपने काम करने से रोक देता है, टांग अड़ा देता है डोपामीन के काम में। तो इंटरफेयर करता है विद द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज नोन एज द डोपामीन। क्या करेगा ये, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये कोका एल्कलॉइड्स चले गए तो क्या करेंगे बेटा, तो ये क्या काम करेंगे, ध्यान से सुनना। ये एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं और एक्शन ऑफ सीएनएस बढ़ा देते हैं। मतलब अगर ये कोका एल्कलॉइड नाम की कोई ड्रग ले लेना तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि भैया एक दिन में हम लोग सुपरमैन की तरह सारा के सारा काम कर देंगे। तो है ना मजेदार। अब सोचो इसका मिसयूज कहां पर हो सकता है। आप लोगों को पता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें भी अपनी एक्टिविटी को, उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि वो जीतें, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि भैया हम तो आज ये गेम जो है उसके अंदर फर्स्ट आएंगे। तो उसके लिए वो ड्रग्स कंज्यूम कर लेते हैं जिसे कहा जाता है कोका एल्कलॉइड्स, जो एनर्जेटिक फील करवाता है, जो हमारे बॉडी को थकने नहीं देता है, और साथ ही साथ ब्रेन को भी मैसेज भेज देता है कि भैया हमारा शरीर जो है वो एक्टिव है, ना तो ब्रेन को थकने दे रहा है ना ही शरीर को थकने दे रहा है। और ऐसी ड्रग जो होती है बेटा वो कहला देती है कोका एल्कलॉइड्स। और अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखना, ये बहुत ही मजेदार चीज है, ये हेल्यूसिनोजेनिक होते हैं, यानी कि हेल्यूसिनोजेंस कॉज करते हैं। ये क्या होता है मैम, तो आप लोगों ने वो संजू वाली पिक्चर के अंदर देखा होगा ना कि एक यहाँ पर संजय दत्त खड़ा है, उसके बाद में बेटा जो हमें दिखाई देना चाहिए वो सुनाई देता है। मतलब जो सूरज से किरणें आ रही हैं वो देनी तो दिखाई चाहिए, बट एक साउंड बजता है वो सुनाई दे रही है। जो दिखाई देनी चाहिए वो सुनाई देती है और जो सुनाई देना चाहिए वो दिखाई देती है। गाना तो आसपास में बज रहा है पर उसके बोल जो है वो ऐसे लग रहा है हवा में उड़ाई दे रहे हैं। धरती जो है वो पूरी गोल घूमने लग जाती है, और इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, हेल्यूसिनोजेंस कहा जाता है। तो इन ड्रग्स के लेने की वजह से बेटा हेल्यूसिनोजेंस कॉज होते हैं।
तो यहाँ पर हेल्यूसिनोजेंस या हेल्यूसिनोज कॉज करने वाली बेटा दूसरी ड्रग्स भी होती हैं, जिसे कहा जाता है एट्रोपा, बेलोडोमा और धतूरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि हेल्यूसिनोजेंस कॉज करने वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, कोका एल्कलॉइड्स, एट्रोपा, बेलाडोमा और धतूरा, ये तीनों के द्वारा ही हेल्यूसिनोजेंस जो हैं वो कॉज होते हैं। तो आई होप सो कि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मजेदार रहा होगा और ये तीनों ही ड्रग्स जो हैं वो आप लोग कभी नहीं भूलने वाले हो। देखो बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से क्विक रिविजन भी कर लेना और मेमोराइज भी कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज के अंदर एक और मजेदार टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।